अच्छा, ये बताएं कि ईद का आज दूसरा दिन है, तो क्या मसरूफियत रही है सारा दिन? मैं घर में ना कार्टून देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं ईद उल अज़हा के हवाले से कोहिनूर का स्पेशल शो। व्यूवर्स, आज हम आपको सैर करवाएंगे जल्लो सफारी पार्क की। सफारी पार्क के अंदर जो फॉरेस्ट का एक पूरा बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे एक निज़ाम बनाया गया है। एक बड़ा ही खूबसूरत सा जंगल है। इसके अलावा यहाँ पे एक सफारी पार्क है जहाँ पे मुख्तलिफ जो परिंदे हैं, मुख्तलिफ जानवर रखे गए हैं। यहाँ पे ईद के दिनों में जो फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद इस पार्क का रुख करती है, क्योंकि यहाँ पर आके एक तो यहाँ का जो माहौल है वो बड़ा पुरसुकून है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो ज़ू वाला माहौल भी देखने को मिलता है, क्योंकि सफारी पार्क भी इस जल्लो के अंदर मौजूद है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ क़िस्म के दरख्त लगाए गए हैं, जिससे यहाँ का जो माहौल होता है वो बड़ा पुरसुकून है, बड़ा ताज़ा है। जो यहाँ का टेम्परेचर है वो आम इलाकों की निस्बत तकरीबन 5 से 7 सेंटीग्रेड कम है। इसलिए हमें चाहिए कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरियाज़ में, अपने घरों में दरख्त लगाएं, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है हम इस पर काबू पा सकें। आज ईद उल अज़हा के हवाले से जो फैमिलीज़ ईद के दूसरे दिन यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आई हुई हैं, हम इनसे बात करेंगे और आपको उनके व्यूज़ बताएंगे कि वो किस तरह आज के दिन को एंजॉय कर रही हैं। ईद के दूसरे दिन के हवाले से आज जल्लो सफारी पार्क के अंदर फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद ने इस पार्क का रुख किया है। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे अकेले ही एंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा क्यों ना इनसे बात की जाए, क्योंकि बाकी अफराद तो यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ीशान। ज़ीशान भाई, आप अकेले यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और मैंने देखा है कि कई अफराद यहाँ पे फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, तो अकेले यहाँ पे आने का मकसद और क्या फील कर रहे हैं आप यहाँ पर आके? मैं अकेला नहीं, मेरे दोस्त वगैरह आ रहे हैं। थोड़ा हमने प्रोग्राम बनाया है थोड़ा, क्योंकि सुबह कुर्बानी करके अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त वगैरह बांट बूंट के सब कुछ, तो आप आए हैं ज़रा सैर तफरीह कर लें, ज़रा इजी सुकून कर लें। इधर बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी आबो हवा है इधर ना। ज़ीशान भाई, ये बताएं कि दूसरे भी पार्क मौजूद हैं लाहौर के अंदर, लेकिन जिस तरह ये घना जंगल टाइप ये पार्क है, तो यहाँ पे आके क्या महसूस करते हैं? मतलब कि एक तो आप यहाँ पे आके सुकून तो आपको मिलता ही होगा, लेकिन इसके अलावा आप ये बताएं कि जब आप यहाँ पे सैर करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे और क्या ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें जो कि दूसरे पार्क के अंदर नहीं है? इधर सुकून बहुत है। अच्छा। बच्चे बुच्चे आते हैं तो वो आके यहाँ क्रिकेट ये वो हम अपने बड़ा इंजॉय करते हैं, और सबसे अच्छी बात है हमारा घर भी नज़दीक ही है, तो इसलिए हमें ये ज़्यादा पोर्टेबल लगता है। अच्छा, ये बताएं कि ईद का आज दूसरा दिन है, तो क्या मसरूफियत रही है सारा दिन? कब उठे, क्या खाया पिया? और गोश्त बांटने भी आप गए होंगे, मेहमान वगैरह रिश्तेदार भी आए होंगे। वही आपसे पहले कहा कि सुबह भी गोश्त वगैरह बांट के सब कुछ ईजी हो के रेस्ट करके सब दोस्तों ने हमने कहा यार जल्लो जाके थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो अभी बस मैं आया हूँ, मैं फ़ोन किया, इंशाल्लाह वो दोस्त लोग भी आ रहे हैं, अगर आप होंगे तो आपको उन्होंने तो कुकिंग वगैरह भी आप कर लेते हैं? कुकिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं, प्रदेश में रह के आए हैं। तो क्या आप सबसे अच्छी चीज़ क्या बना लेते हैं दोस्तों में जो पसंद हो? मैं बारबेक्यू कर लेता हूँ, बड़ा स्पेशल अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशल से क्या मुराद है? कि आपके पास जो मसाले हैं वो डिफरेंट हैं, जो आम मतलब लोगों को नहीं मालूम? बस फार्मूले हैं, वो दुबई से सीख के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं लोग तो बहुत पसंद करते होंगे आपके फिर बारबेक्यू। हम वो जगह ही डिसाइड करने आए हैं, अब कल आके हम इधर बारबेक्यू करना है। तो इंशाल्लाह वो होटल लगे हैं, इंशाल्लाह वो देखेंगे। देखा आपने हमारे साथ जो शहरी मौजूद हैं, ये एक बड़े अच्छे शेफ़ भी हैं। उनका कहना है कि आज ईद उल अज़हा के मौके पर मैं यहाँ पे सिर्फ अभी तो जगह देखने के लिए आया हूँ, और बाकी जब दोस्त इकट्ठा होंगे तो जो इनके हाथ का बनाया हुआ जो बारबेक्यू है वो खा के वो इंजॉय करेंगे। ईद उल अज़हा के दिन की मुनासबत से आज पार्क के अंदर एक और फैमिली यहाँ पे आई हुई है। हम बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने ईद का जो दूसरा दिन है कैसे गुजारा। अस्सलाम वालेकुम। शिकन करो, अस्सलाम वालेकुम करो। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। चलो मुबारक। क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि आज ईद का दूसरा दिन है, तो आप बच्चा पार्टी को लेके यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या आप सुबह से जिद करना शुरू कर दी थी कि बाहर घूमने जाना है? बस वो ईद है ना, तो उनका प्लान में जब तक वो घूमेंगे नहीं उनको सुकून नहीं आएगा। तो जाहिर बात है ईद है, ऊपर से घूमना फिरना इनका लगा रहता है। तो बच्चों को गर्मी नहीं लगती? बस घर में भी बस बेजार हो जाते हैं, तो जाहिर बात है कोई संडे का या कुछ ईद का या किसी चीज़ का इंतज़ार होता है।
कि भी किसी तरीके से बाहर निकले। तो जाहिर बात है छुट्टी है, ऊपर से फादर को जब घर देखते हैं तो वो फिर नहीं उनसे कंट्रोल होता कि भी आना ही पड़ता है। तो ईदी कितनी दी पापा ने? ईदी मिली आपको? नहीं, पापा के साथ ही। अच्छा, आपको मिली ईदी? नहीं मिली? क्यों? ये पापा के साथ ही। इधर आके दिखाओ ना, कैमरे में भी आप नजर आओ। कितनी ईदी मिली है? बोतल पी के दिखाओ। बोतल दिखाओ अंकल को, बोतल। आप बताओ, क्या नाम है आपका? हदी क्या करते हो आप? स्कूल नहीं जाते? जाते हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास में पढ़ते हो? तो आज गोश्त खाया? देखिए, ये लगा हुआ है गोश्त, आपके लिए यहाँ पे सारा लगा हुआ है। तो ईदी कितनी मिली है? बस ये कल से पापा के साथ ही है, बंधे हुए हैं। अच्छा हर टाइम, हर लम्हा। अच्छा, यानी कि वो फिर खर्चा वगैरह भी करवा देते होंगे? वो साथ ही है, कल से मेरे साथ ही है मुसलसल। तो इनको गर्मी नहीं लगती? घर में भी गर्मी है, जाहिर बात है, अब छुट्टियां हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, एंटरटेनमेंट के लिए, जरा टाइम पास के लिए, कुछ आउटिंग के लिए, इस तरह। अच्छा, आप क्या खा रहे हो? आज तो गोश्त खाना था, आप ये चिप्स खा रहे हो? बस ये आउटिंग का हिस्सा है ना, अपनी मतलब की चीज़ खाने के लिए, उल्टी सीधी कुछ भी हो। तो आप कैसे, आपके 2 दिन भी गुजरे, मतलब गोश्त बांटने में गुजर गए होंगे? बस वो पहला कुर्बानी में, दूसरा इनको घुमाने फिराने में गुजर गया। तो तीसरा दिन कैसे गुजारेंगे? तीसरा दिन में सो के गुजारेंगे, और क्या। गर्मी है जितनी, जिस तरह जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से, तो बस वही इसी तो तरह। बच्चों को वैसे गर्मी नहीं लगती? बच्चे तो कहते हैं कि जहाँ मर्जी बाहर लेके चले जाए, हमें गर्मी नहीं लगती। बस वही बात है, फिर पापा के घर होने पर डिपेंड करता है। पापा घर है तो सब कुछ ठीक है, नहीं है तो फिर मजबूरी है उनकी ना निकलने की, या कुछ। सारी बात है, उनको पता 3 दिन पापा घर है, तो वो बस ना वो मुझे सुकून से रहने देंगे, ना वो खुद रहेंगे, तो वो निकलना ही पड़ता है। तो भाभी ने क्या आज बना के स्पेशल खिलाया? भाभी ने वही चाट वगैरह खिलाई है, गोश्त वगैरह खिलाया, सब कुछ, बोतल शोतल जो भी था मुमकिन है वो खाया। अब सारी बात, इनका टाइम हो गया था, अब धूप का कुछ कम हो गया। तो कितनी ईदी टोटल दे दी आज आपने घर में? कितना खर्चा हो गया? तकरीबन 6 से 7 हज़ार दे दिया सिस्टर वगैरह को, ये वो, तो कुछ साथ साथ चल भी रहा है। तो खाना पीना लगा हुआ है कल परसों से, तो वो चलते रहेगा जब तक छुट्टियाँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। और फैमिली जो हमारे साथ मौजूद थी, बच्चे तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, शर्मीले बच्चे थे, बड़े क्यूट से बच्चे थे, ब्लू आइज़ वाले। और जो उनके साथ उनके वालिद साहब थे, उनका कहना था कि ये जो ईदी देने का सिलसिला है, ये देकर मोहब्बत पैदा होती है, इससे जो दिलों के अंदर जो अदावतें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, ईद के हवाले से, जैसे ईद कुर्बान है, और इसके हवाले से कुछ आप पैगाम देना चाहेंगे हमारे मुसलमान भाइयों को? क्योंकि जिस तरह ज़िबा किया जाता है जानवर को, और एक सुन्नत इब्राहिमी को पूरा किया जाता है, तो क्या क्यों ना हम अपनी अना को ज़िबा करके जो दोस्त हमारे रूठे हुए हैं, हमारे रिलेटिव्स जो हमसे नाराज़ हैं, उनको मनाएं? जी जी बिल्कुल, जाहिर बात है कि साल बाद ये मौका आता है, जो भी जिस तरह भी है उनको मनाएं, ताकि पहला काम तो, पहला फ़र्ज़ तो यही है ना कि उनको मनाएं, बकाया फिर जो भी है हंस के मुस्कुरा के जो वक्त गुजर जाए, वो सबसे बेहतर। बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं, 1 मिनट, ईद कुर्बान है, और इसके हवाले से कुछ आप पैगाम देना चाहेंगे हमारे मुसलमान भाइयों को? क्योंकि जिस तरह ज़िबा किया जाता है जानवर को, और एक सुन्नत इब्राहिमी को पूरा किया जाता है, तो क्या क्यों ना हम अपनी अना को ज़िबा करके जो दोस्त हमारे रूठे हुए हैं, हमारे रिलेटिव्स जो हमसे नाराज़ हैं, उनको मनाएं? जी जी बिल्कुल, जाहिर बात है कि साल बाद ये मौका आता है, जो भी जिस तरह भी है उनको मनाएं, ताकि पहला काम तो, पहला फ़र्ज़ तो यही है ना कि उनको मनाएं, बकाया फिर जो भी है हंस के मुस्कुरा के जो वक्त गुजर जाए, वो सबसे बेहतर। बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं, 1 मिनट, ईद कुर्बान है, और इसके हवाले से कुछ आप पैगाम देना चाहेंगे हमारे मुसलमान भाइयों को? क्योंकि जिस तरह ज़िबा किया जाता है जानवर को, और एक सुन्नत इब्राहिमी को पूरा किया जाता है, तो क्या क्यों ना हम अपनी अना को ज़िबा करके जो दोस्त हमारे रूठे हुए हैं, हमारे रिलेटिव्स जो हमसे नाराज़ हैं, उनको मनाएं? जी जी बिल्कुल, जाहिर बात है कि साल बाद ये मौका आता है, जो भी जिस तरह भी है उनको मनाएं, ताकि पहला काम तो, पहला फ़र्ज़ तो यही है ना कि उनको मनाएं, बकाया फिर जो भी है हंस के मुस्कुरा के जो वक्त गुजर जाए, वो सबसे बेहतर। बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं, 1 मिनट, ईद कुर्बान है, और इसके हवाले से कुछ आप पैगाम देना चाहेंगे हमारे मुसलमान भाइयों को? क्योंकि जिस तरह ज़िबा किया जाता है जानवर को, और एक सुन्नत इब्राहिमी को पूरा किया जाता है, तो क्या क्यों ना हम अपनी अना को ज़िबा करके जो दोस्त हमारे रूठे हुए हैं, हमारे रिलेटिव्स जो हमसे नाराज़ हैं, उनको मनाएं?
जी जी बिल्कुल जाहिर बात है कि साल बाद ये मौका आता है, जो भी जिस तरह भी है उनको मनाएं, ताकि पहला काम तो पहला फ़र्ज़ तो यही है ना कि उनको मनाएं, बकाया फिर जो भी है हंस के मुस्कुरा के जो वक्त गुजर जाए सबसे बेहतर। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं, एक मिनट। ईद कुर्बान है और इसके हवाले से कुछ आप पैगाम देना चाहेंगे हमारे मुसलमान भाइयों को, क्योंकि जिस तरह ज़िबा किया जाता है जानवर को और एक सुन्नत इब्राहिमी को पूरा किया जाता है, तो क्या क्यों ना हम अपनी अना को ज़िबा करके जो दोस्त हमारे रूठे हुए हैं, हमारे रिलेटिव्स जो हमसे नाराज़ हैं, उनको मनाएं। जी जी बिल्कुल जाहिर बात है कि साल बाद ये मौका आता है, जो भी जिस तरह भी है उनको मनाएं, ताकि पहला काम तो पहला फ़र्ज़ तो यही है ना कि उनको मनाएं, बकाया फिर जो भी है हंस के मुस्कुरा के जो वक्त गुजर जाए सबसे बेहतर। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं, एक मिनट। ईद कुर्बान है और इसके हवाले से कुछ आप पैगाम देना चाहेंगे हमारे मुसलमान भाइयों को, क्योंकि जिस तरह ज़िबा किया जाता है जाना ईद उल अज़हा के मौके पर यहाँ पे फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद ने आज पार्क का रुख किया है। एक और यहाँ पे मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ मुकम्मल यहाँ पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और सब देखने वालों को भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताएं कि आज ईद का सेकंड डे है और आप यहाँ पे बच्चों के साथ आए हुए हैं, तो कब से ज़िद कर रहे हैं? मतलब सुबह होते साथ ही ज़िद शुरू हो गई थी या मतलब आप इनको खुद ही एक सरप्राइजिंगली लेकर आए? नहीं, ये तो बच्चे कल से जो ना बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ी इनको आउटिंग करवाते हैं। और बहुत अरसा हुआ कभी हम इधर इस पार्क में आए नहीं हैं, तो मैंने कहा चले आज थोड़ा सा इसका विज़िट करते हैं कि देखते हैं कि क्या इसमें चेंजिंग आई है, क्या इम्प्रूवमेंट आई है। तो इसलिए वैसे आम मतलब जो हॉलीडेज़ होती हैं, जो वीकेंड्स होते हैं, उसमें भी आप बच्चों को लेकर आते हैं या जब कोई इवेंट होता है जैसे ईद होगी, बड़ी ईद होगी, तब लेकर आते हैं? असल में काफ़ी अरसे से जो ना मैं नहीं अपने बच्चों को लेके गया कहीं भी बाहर, ना होटलिंग की है ना किसी पार्क में लेके गया, आउटिंग के लिए भी नहीं हम लोग गए। उसकी वजह बस अपने काम की थोड़ी मसरूफियत, तो वो बच्चों को वो टाइम हम दे नहीं पाते। तो आज फिर मैंने कहा कि नहीं, आज हमें इनको लेके जाना चाहिए बच्चों को थोड़ा सा। तो भाभी को भी आप ले आते हैं, मतलब वो बच्चों की जो वालदा थी उनको आप घर छोड़ आए हैं, बच्चों को ले आए? एक्चुअली आपको पता ना ये ईद के जो दिन होते हैं इसमें गेस्ट का आना जाना जो ना वो रहता है, तो मैं अभी इनको लेके आया हूँ, तो मैं थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए लेके आया हूँ इनको, तो इस वजह से वो थोड़ा सा फैमिली के साथ घर में ही है। क्योंकि कुछ गेस्ट आने थे तो वो कहते कि कोई ऐसी बात नहीं, मैं इधर घर में तैयारी करते तो आप बच्चों को थोड़ा सा घुमा लाएं। यानी कि भाभी ने कहा होगा कि आप बच्चों को हैंडल करें, मैं गेस्ट को हैंडल कर लूँगा। ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं कि आज सेकंड डे ईद का, तो क्या स्पेशल पकवान घर में बना है जो आपको बहुत पसंद हो? क्योंकि आपको पता है ईद के दिनों में अक्सर ये होता है कि जो वाइफ होती हैं, जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, वो अपने जो हस्बैंड होते हैं या घर में जो भी बड़ा होता है उसकी पसंद की चीज़ें बनाती हैं। आज क्या स्पेशल बना है? कुछ ऐसा ख़ास नहीं है स्पेशल, तो बस अपना ये कह लें कि मटन कोरमा है, वो बना है, वो ज़रा स्पेशली मुझे ज़्यादा पसंद है, तो उसी की जो ना वो आज तैयारी है। और कुछ गेस्ट हैं और उसके साथ सपोर्टेड डिशेस हैं, वो देखें क्या बनाते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ईद मुबारक। क्या मुबारक। क्या नाम है आपका? आशबा। अच्छा ये बताओ कि आज कितनी दी पापा ने? 5000। 5000 दी है? जी। तो इतने सारे पैसों का क्या करेगा बेटा? कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताओ कि आज मामा ने क्या डिश फेवरेट बनाई जो आपको बहुत पसंद हो? मैंने आज कौरमा बनाया था। अच्छा कौरमा बनाया था? जी। आपको पसंद है? यस। कितना? बहुत ज़्यादा। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 अच्छा 8 क्लास में पढ़ते हो। पेपर हो गए अभी होने? हो गए हैं, अब 8 क्लास में हुई हूँ। नहीं। अच्छा तो कितने मार्क्स आए थे? या- सही बताना, नहीं ये नहीं कहना कि अपना मेरे 100 में से 800 में से 800 आए। परसेंटेज में आई थी 90। अच्छा ये बताओ कि फेवरेट टीचर कौन सी? सर विकास। अच्छा सर वकास को ना आप ईद मुबारक हो। ईद मुबारक सर विकास। चले जी। क्या नाम है आपका? राहम। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1। ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं आपसे कर रहा हूँ, मुझे कह रहे हो खैर मुबारक। आपका क्या नाम है बेटा? रिबा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3। अच्छा ये बताओ कि आउटिंग का ज़्यादा शौक है पार्क में घूमने का? यस। तो पापा ये सिर्फ ईद वाले दिन लेकर आते हैं या आगे पीछे भी लेकर आते हैं? ईद वाले दिन। बस ईद वाले दिन? एक साल बाद आपको लेकर आते हैं? क्यों? हम इतना कभी नहीं जाते। बेटा आप आगे आओ, बड़ा पीछे अपने पापा के छुप रहे हो। क्या नाम है आपका? फिज़ा। अच्छा क्या करते हो? आप भी पढ़ते हो?
जी। अच्छा ये बताओ कि पापा ने आपको कितनी दी थी? 5000 5000? जी। तो मतलब कि इतने सारे पैसे आपने 5-5 हज़ार रुपये, तो मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए आपने दे दी होगी। असल में जो भी होता है ये इन बच्चों के लिए ही होता है, कोई हमारे लिए तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो भी बंदा करता है इन बच्चों के लिए करता है। तो असल में बहुत सारे इन बच्चों के छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं जो इनको पॉकेट मनी इन दिनों से मिलती है, इसी में रह के फिर वो उन्होंने वो चीज़ें अपनी जो है ना वो बनानी। हाँ ये बताओ ईद के लिए कितने ड्रेस बनाए? 3। 3 बनाए? जी। ठीक हो गए। और ये बताओ कि फेवरेट डिश आपकी कौन सी आज बनी है? कौरमाई। अच्छा सबकी कौरमा फेवरेट डिश है, क्या बात है। अच्छा जी फैमिलीज़ बड़ी अच्छी हमारे साथ मौजूद थी और उनका ये कहना था कि जो बच्चे होते हैं ये उन्हीं की ख्वाहिशात होती हैं जिनको हम ईद के दिनों में पूरा करते हैं। एक और मेरे साथ यहाँ पे एक शायरी मौजूद हैं, उन्होंने बड़ा काला जोड़ा पहना हुआ है और वो मुझे गाना याद आ गया कि आज काला जोड़ा पाया तेरी फरमाइश थे, और साथ उनके माशाल्लाह एक छोटी सी गुड़िया भी हैं। अच्छा ये बताएंगे भाईजान, आज आप बच्ची के साथ माशाल्लाह आए हुए हैं, खुद भी तैयार हुए काले जोड़े के अंदर, तो ये भाभी की फरमाइश तो नहीं थी आज ईद के दिन? नहीं बस आज वैसे ही ना ब्लैक जोड़ा पहनने को दिल कर रहा था। अच्छा। तो भाभी ने तो कहना ही कहना था कोई पहन। नहीं वो एक गाना है ना वो अक्सर काले जोड़े के हवाले से। जी जी बिल्कुल। तो गाना जरा सुना दें आप। काला जोड़ा पाए साड़ी फरमाइश थे। नहीं अब मैंने नहीं पहनना आपकी फरमाइश। ये तो मेरे काके ने कहा था तो मैंने इस वजह से काला जोड़ा पहना। इसको जरा गोद में उठाए ना जरा, ये सही तरह नजर आए। काके का नाम क्या है? नाम बताओ अपना। आपका नाम क्या है? खापी। नाम बताओ अंकल को। मैं खापी। अच्छा मारूफ आपी। हाँ कहती हूँ मुझे आप ही को है। अच्छा जी आप तो अभी छोटी सी, आपको आपी क्यों कहना, आपको अब गुड़िया कहेंगे। अच्छा भाईजान ये बताएं कि भाभी तो वहाँ पे खड़े होकर मूवी बना रही हैं आपकी, और उनको वैसे हम आपको भेज देंगे इसका क्लिप भी, अगर अब वो मूवी नहीं भी बनाएंगी कोई मसला नहीं। कई दफ़ा ऐसा होता है ना बैटरी लो जाती है, मोबाइल ऑफ हो जाता है, तो ये कि हम भी इसे कोहिनूर पे चलाएंगे। आप ये बताएं कि आजकल देखने में आ रहा है कि जो रिलेटिव्स के अंदर और जो आपके दोस्त होते हैं उनमें ना दूरियां बढ़ रही हैं, छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात हो जाते हैं। आज ईद कुर्बान का दिन है, तो कोई एक अच्छा सा पैगाम दें जो दोस्त आपके रूठे हुए हैं, जो रिलेटिव रूठे हुए हैं उनके लिए, कि वो एक अच्छा सा पॉजिटिव सा पैगाम दें कि वो तमाम जो अहले इस्लाम है, जो पूरी दुनिया है, जो आज ईद कल भी दूसरे ममालिक में ईद थी, आज पाकिस्तान में ईद है, उनकी पैगाम जाए कि हम अपने दिल में जो हमारे एक कुदरतें हैं, जो अदावतें हैं एक दूसरे के लिए, वो ख़त्म हो जाएं। बेसिकली पहले बात तो ये है कि जो आपने क्वेश्चन किया ना कि दूरियां जो बढ़ गई हैं, ये दूरियां ना सिर्फ मोबाइल की वजह से बढ़ गई हैं। आजकल लोग सिर्फ मोबाइल पे टाइम देते हैं, किसी रिश्तेदार को कोई टाइम नहीं देते। पहले ये होता था लोग ख़त भेजते थे, लोग सदियों साल साल महीना महीना इंतज़ार करते थे, आज फलां का ख़त आना है, तो बड़ा बेताबी से इंतज़ार होता था। तो बकाया ये मोबाइल की वजह से ना बहुत दूरियां पड़ गई। और दूसरा ये कि क्या कहते हैं, अगर कोई किसी के बारे में कोई बात करता है ना, उसकी तहकीकात नहीं करते, बस वो कहते हैं कि उसने कर दी है बात, तो इसने कर दी है, वो फिर उस पर शक होता है, फिर इस वजह से दूरियां बढ़ती गई हैं। तो मज़ीद ये है कि हम तो यही सारों को कहेंगे कि भाई अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, पहले उसकी तहकीकात कर लें कि यार वाकई उसने कोई बात कही है कि नहीं कही, तो फिर उस पर अमल करें। अगर नहीं की तो यार उससे आप खुद जाके पूछ लो, कोई उसने खा तो नहीं जाना आपको। तो ये तो मेरे साथ भी बीती हुई बातें हैं। तो बकाया अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखें, ईद की खुशियाँ ढेर सबको नसीब हो। मैं अभी आया हूँ, रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ है बहुत ज़ालिम किस्म का, इसी रोड के ऊपर, वो बंदे की बच्चे की डेथ हो गई है। तो मैं तौबा करता हूँ कि अल्लाह पाक ईद का दिन है, अल्लाह पाक किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। वो बेचारा जवान लड़का, उसी मौके पर डेथ हो गई वहाँ पर। तो बस इतनी बात करूँगा, बकाया अल्लाह पाक खुश रखे सबको। अच्छा कोई आपके जो दोस्त आपसे नाराज़ हैं या आपके रिलेटिव, तो कोहिनूर न्यूज़ के तवज्जुह से आप उनको कोई पैगाम देना चाहें आज के दिन? मैं बस उनको यही कहूँगा, ईद मुबारक मेरी तरफ से, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जो नाराज़ हैं, जो सुन रहे होंगे, जो नाराज़ हैं उनके लिए, जो नहीं भी सुन रहे होंगे उनके लिए भी ईद मुबारक, और अल्लाह पाक खुश रखे, ढेर खुशियाँ आपको अता फरमाए। शुक्रिया जी, ईद मुबारक। जो दोस्त नाराज़ हैं, जो रिलेटिव नाराज़ हैं, उन सबको भी ईद मुबारक। जो सुन रहे हैं उनको भी ईद मुबारक। बहन भाई का जो रिश्ता होता है वो बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, और इस जैसे रिश्ते जैसा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। एक और बहन भाई आज यहाँ पे, भाई अपनी बहन को लेके यहाँ पे जो पार्क में एंजॉय सैर करवाने के लिए आए हुए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो बहनें अगर अपने भाइयों से फरमाइश करती हैं कि हमें कहीं पे घुमाने लेके चलें, पहली बात तो फरमाइश नहीं करती, उनको पता होता है कि उनके जो भाई होते हैं वो बड़ा बिजी हैं। लेकिन कभी अगर बहनें फरमाइश कर भी दें तो भाइयों को चाहिए कि उनको कहीं पे घुमाने के लिए लेके जाएं। क्या नाम है आप? हमजा वैस। हमजा, ईद के दिन में छोटी बहनों को पे एंजॉय करवाने के लिए आए हुए हैं।
है कि अपने घर वालों को भी इंसान को टाइम देना चाहिए। ये बताएं कि आज ईद के दिन के हवाले से क्या मसरूफियत रही, और ये बताएं कि ईद के तीसरे दिन क्या मसरूफियत रहेगी, कोई रेस्ट का भी आपको टाइम मिलेगा या सिर्फ सारे दिन जो ईद के इसी तरह गुजर जाएंगे? रेस्ट ही रेस्ट है, फैमिली के साथ भी तो अपना टाइम स्पेंड करता है। तो असल में बात ये थी कि सुबह हमने ज़िबा किया भेड़, तो जब फरीक हुए हैं तो रिश्तेदारों को दावत वाला की हुई थी, वहाँ से फारिग हो गए, अपने घर चले गए। फिर हमने भी मूड बनाया चलो सैर करके आए हैं, तो अब हम इधर ले आए हैं चिड़िया जलो पार्क, और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जगह है। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर सहूलियात कुछ हैं लेकिन कुछ नहीं भी हैं, और जैसे देखा जाए तो वैसे सिर्फ यहाँ पे चलने फिरने की जगह है और उसके अलावा कुछ नहीं है। वैसे इनको झूले वगैरह बनाने चाहिए। अच्छा ये बताएं कि जो दावतों का सिलसिला होता है ये ज़रूरी नहीं हो गया, मतलब कि अब तो मस्ट है कि अगर आपने किसी को दावत नहीं दी, आपने किसी रिलेटिव को, अपने दोस्त को, तो नाराज़ हो जाते हैं? नहीं देखो, दोस्त अगर कहें तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो वैसे भी हम गुजारते ही हैं। दावत वगैरह होती है, बारबेक्यू हो जाता है, उसमें दोस्त भी शामिल होते हैं, फैमिली भी होती है, अलग-अलग दिन में डिवाइड कर लेते हैं बंदा। अच्छा ये बताएं कि रिश्तेदारों का आना जाना भी लगा रहता होगा, तो कौन से आपके फेवरेट भी होते हैं ना, कि मामू फेवरेट होता है, कि फूफो फेवरेट होती हैं, तो किन के घर मतलब ज़्यादा जाना होता है? ये तो सारी फेवरेट होते हैं। ठीक है। तो वैसे देखा जाए, ये कोई आपने सियासी बयान दिया, सारे फेवरेट होते हैं? नहीं सियासी बयान नहीं है, फेवरेट सारी होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो अनमोल होते हैं, वो होते हैं खलाओं में से हो जाती हैं या फिर फूफो में से हो जाती हैं। ठीक है। बस तो अभी आपकी किसके साथ चल रही है? फिलहाल खाला के साथ ही हैं, अच्छा। और उसके अलावा फिर फूफों की बारी आ जाती है। ठीक है। ऐसे ही है रिश्ता। यानी कि बारियां लगाई हुई हैं, इनके फर्स्ट स्टेप पे ये वो पहले अजीज़ खाला की तरफ से होती हैं, फिर मामू होते हैं, फिर खाला वगैरह होती हैं, फिर उसके बाद फूफो वगैरह की बारी आती है, फिर चाचों की बारी आती है, इस तरह फिर रिलेटिव देनी पड़ती हैं। अच्छा ये बताएं कि ईद कुर्बान है और सुन्नत इब्राहिमी है, जिस तरह हम एक जानवर को ज़िबा करते हैं, क्या इसी तरह अपनी अना को ज़िबा नहीं कर देना चाहिए? कि जो हमारे दिल में अगर किसी चीज़ की अना है कि हमने अपने इस कज़न को नहीं बुलाना, अपने इस दोस्त को नहीं बुलाना, वो मुझे पहले मैसेज करेगा तो फिर मैं उसको मैसेज करूँगा, या मुझे मिलने के लिए आएगा, तो क्या इसमें हम पहल करें? नहीं, एक बात ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान को ये चीज़ सोचनी नहीं चाहिए। रिलेटिव्स हैं, जब मर्जी हैं, जब मर्जी जाएँ, ये लाजमी है कि आप उनको स्पेशल बुलाओ। एक त्यौहार ऐसा होता है जब इंसान कुर्बानी करता है तो सारों को ही आना चाहिए। ये नहीं कि स्पेशल उनको बुलाया जाए, किसी को ना बुलाया जाए, सारों को जाना आना चाहिए, जिसे बुलाओ या ना बुलाओ। ये मौका ऐसा होता है खुशी का, हर किसी को आना चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि चाहे किसी के साथ हमारी ये दावत भी है, लड़ाई भी चल रही है, अगर वो हमें मतलब लाजमी आना चाहिए। छोटी बहना भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार होता है किचन के अंदर, और ईद पे तो जितने भी जो डिशेस बनती हैं, जो पकवान बनाए जाते हैं, वो वालदा की जानिब से बनवाए जाते हैं, या घर में जो बहनें होती हैं बनाती हैं ज़्यादातर। छोटी बहना क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताओ कि आज भाई ने कोई फरमाइश की है कि स्पेशल मैंने ये खाना मुझे बना के दें? जी लाजमी बात है, स्पेशल दिन है, तो फिर उन्होंने कहा था कि सुबह जो है ना कोरमा हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, तो फिर कुछ रिलेटिव्स आ गए, फिर उनके साथ हो कर लिया सारा कुछ। तो ये बताओ कि गर्मी इतनी होती है, और फिर वो जो अब जब चूल्हा जलता है तो उससे भी एक टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो मुश्किल नहीं होती कि गर्मी के अंदर भाई ने कह दिया, पापा ने कह दिया, वालदा ने कह दिया, कोई रिलेटिव आ गए तो एक दफ़ा बना लिया, फिर वो दोबारा आ गए, क्या मुसीबत है? कभी इस तरह का नहीं ख्याल आता, गुस्सा चढ़ता हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि खुशी होती है। स्पेशल मौक़ों पे ही सब कुछ करना पड़ता है, तो खुशी से करना चाहिए, यही मौके होते हैं। इसके अलावा तो इतना आना जाना नहीं होता, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे अच्छा आप क्या बना लेते हो, मतलब कि क्योंकि ये तो ईद उल अज़हा है, इसमें मटन होता है, बीफ होता है, तो इन दोनों में से क्या आप बेहतर जो डिश बना लेते हो उसका नाम बताएं? बीफ, तकरीबन बीफ कोरमा होता है हमारा स्पेशल। इसके अलावा पुलाव बना लेते हैं, तो ये शौक से खाया जाता है। नहीं बना लेते हैं मतलब 3-4 अफराद बनाते हैं? नहीं नहीं, मैं ही हूँ एक्चुअली, सिस्टर है मेरी, बड़ी बहन है, या मैं होती हूँ। इसके अलावा तो अगर कोई रिलेटिव्स आते हैं तो साथ फूफो वगैरह साथ देते हैं। तो अच्छा अक्सर अब ये हो रहा है कि मेहमान अगर किसी घर में आ जाते हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, तो वो देखा जाता है कि वो एकदम उनके चेहरों पे एक परेशानी सी आ जाती है, या वो एक जिस तरह पहले खुशी होती थी किसी घर मेहमान जाते थे, अब वो नहीं होती कि ये लो जी आ गए, मुँह उठा के आ गए, पहले बता के आना चाहिए था। तो आप क्या समझते हो कि ठीक है ये? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
पहले अगर इस चीज़ को सोचा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, हमारे में तो फैमिली में ऐसा नहीं होता। मतलब जब भी आते हैं खुशी का इजहार होता है, अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। इस तरह की नहीं होना ही नहीं चाहिए अपने अंदर कि कोई आ गया तो मेहमान तो वैसे भी अल्लाह की तरफ से स्पेशल होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं इस तरह की चीज़ सोचनी चाहिए हमें। तो भाई के लिए आपने तो कोरमा बना दिया, उनका फेवरेट था, भाई ने दी कितनी दी है? तकरीबन 5000 दी है, और इसके अलावा मुझे लेकर आए हैं आउटिंग पे, तो इससे बढ़ कर और क्या चाहिए। यही बताओगे कि वो जो 5000 रुपीज़ आपको मिले हैं उनको कहाँ पे खर्च करोगे आप? मैं करूँगी नहीं, प्यार से रखूँगी। नहीं मतलब कि वो अब कभी तो ज़रूरत पड़ेगी ना, मतलब कभी ड्रेस लेना हो, कोई चीज़ लेनी हो, तब तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन ऐसे है नहीं। अगर मेरे जो भाई मुझे गिफ्ट करते हैं तो वो मैं अपने पास रखती हूँ, भाई खुद ही ले देते हैं, वो कहते ही नहीं है कि उसमें से खर्च हो या कुछ करो। अगर ज़रूरत हुई तो फिर कर लेंगे। अल्लाह पाक आप दोनों का प्यार इसी तरह बरकरार रखे। बड़े प्यारे दो बहन भाई मेरे साथ मौजूद थे, और जो छोटी बहना थी उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस तरह आजकल जहनों में चीज़ें पाई जाती हैं कि ये मेहमान क्यों हमारे घर आ गए, वो रिलेटिव क्यों आ गए, इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईद कुर्बान है, ईद कुर्बान वाले दिन जो आपकी ना है, जो आपका गुरूर है, उसको भी ज़िबा कर दें, और जो लोग आपसे दोस्त आपके नाराज़ हैं उनको मनाने में पहल करें। मोहम्मद रहमान अकबर। रहमान भाई कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर लाहौर में रहता हूँ भाई। चल लाहौर में रहायशी। ये बताएं कि भाई के साथ आप यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं, तो छोटी ईद को ज़्यादा मज़ा आता है या बड़ी ईद पे ज़्यादा इंजॉय करते हैं? क्या फ़र्क है दोनों ईद में? मतलब आप आउटिंग पर जाते होंगे छोटी ईद पे भी, बड़ी ईद पे भी, तो किस ईद पे ज़्यादा मज़ा आता है? भाई तकरीबन ये बड़ी ईद पे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि घर घर दोस्तों के घर कुर्बानी होती है, तो वो इनविटेशन करते हैं कि यानी कि वो गोश्त मिलता है घर घर दो दोस्तों? नहीं, वो दोस्त नहीं, एक चाहत की बात होती है। ठीक है, वो हमें बुलाते हैं, वो अब चाहत की बात है। ठीक है, वो 5 दिन 10 दिन पहले हमें बता देते हैं कि हम हमारे घर कुर्बानी है। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी आना है। ठीक है, तो अगर ना भी जाएँ तो वो फिर कॉल करते हैं, तो फिर जाना पड़ता है। नहीं, अगर ऐसा भी तो होता होगा ना, अगर आपके कोई 4-5 बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको एक ही टाइम पर बुला लें, वो कहें जी 2 बजे आ जाएं, तो फिर किस तरह आप वो 5 दोस्तों को आप करते हैं? उसको कैसे करते हैं कि ना, जो में से सबसे ज़रा करख्त होता ना, फिर सारों को इकट्ठे करते हैं। करख्त होता है या गोश्त अच्छा बना होता है? नहीं, गोश्त की बात नहीं है, क्योंकि किसी का दिल रखने पड़ता है। कुछ होते हैं एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। अच्छा, फिर मतलब एक दोस्त है, अगर आपके 5 दोस्त हैं, 5 ने आपको टाइम दे दिया कि आपने 2 बजे आ जाना है, 4 दोस्तों की तरफ आप नहीं जा सकते, तो जिसकी तरफ जाएंगे वो तो खुश हो जाएगा, और जिनकी तरफ नहीं जाएंगे उनको क्या बहाना करेंगे? नहीं भाई, उनकी तरफ नहीं हम जाते, हम उनको भी साथ ले जाते हैं, फिर एक के घर चले जाते हैं। ठीक, नहीं मतलब वो अपने घर का सारा कुछ छोड़ के आपके साथ चले जाएं? बात करने का मकसद है कि एक घर में ज़ाहिर वाली बात है कि 2-3 भाई होते हैं। ठीक है, तो फिर 2 भाई एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, बीफ और मटन का, क्योंकि ये ज़्यादा इस वक्त दौर होता है, हर घर में बीफ और मटन होता है, तो इसमें मुख्तलिफ डिशेस बनती हैं, फेवरेट कौन सी है? मेरी भाई फेवरेट कबाब। अच्छा, बीफ कबाब। हाँ जी। तो वो कौन बनाता है घर में? तो ज़रा मुश्किल नहीं होती? मतलब जो वालदा होती हैं, हमारी जो सिस्टर होंगी, तो वो तो जिस तरह बाहर आप खाते हैं, एक्सपर्ट्स जो होते हैं, इस तरह वो बनाते हैं, कैसी तरह बना लेते हैं घर पे? हाँ भाई, माशाल्लाह मेरी वालदा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा। हाँ जी। कभी हमें भी कोहिनूर वालों को भी आप बुलाए, कभी हमारी वालदा, हमारी माजी का हाथों का खाना खिलाएं। इंशाल्लाह भाई, अभी चलें, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, कोहिनूर न्यूज़ के तवस्सुत से आज आप कोई पैगाम दें कि आज ईद कुर्बान है। अक्सर ये देखने में आता है, और जिस तरह का ये हालात जा रहे हैं, दोस्त नाराज़ हो जाते हैं एक दूसरे से, रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं एक दूसरे से, छोटी छोटी बातों पर, गलत फहमियों पर, तो कोई एक अच्छा सा पैगाम दें हमारे पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान भाइयों को कि ईद कुर्बान पे वो ऐसा क्या करेंगे जो उनके दोस्त हैं नाराज़, जो हैं रिलेटिव नाराज़ हैं, वो मान जाएं। भाई ईद कुर्बान के पहली तो बात ये है कि घर घर कुर्बानी होती है दोस्तों की, तो जब एक दोस्त को बुलाओ तो फिर जो नहीं भी बोलता उसे भी बुलाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर ना बुलाएं तो फिर साल का इतराज़ रहता है कि नहीं, वो बेहतर है जो दोस्तों का नाराज़ बुला लेते हैं। हाँ भाई, वो सबसे बेहतर है। ठीक है, क्योंकि एक साल नाराज़ रहते हैं, फिर दूसरे साल वो दोबारा वही पहली वाली फ्रेंडशिप में आ जाते हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात ये है कि ईद वाले दिन एहतियात करें, खासकर गाड़ी चलाने की। ठीक है, अभी ये पीछे हम आ रहे थे तो इधर पास में एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो अभी यही तो आप कह रहे हैं कि ड्राइव करें, एहतियात करें ईद वाले दिन, क्योंकि भाई घर घर में खुशी होती है। ठीक है, अगर एक पूरे ख़ानदान में भी किसी का भी हादसा हो जाए, ठीक है, तो पूरी ईद दिनों की वो चली जाती है इसी तरह। ठीक, वो दुख और गम जो पूरी उम्र के लिए आ जाएगा, वो तो देखेंगे सर को तो कोई मतलब कि मदावा नहीं कर सकता। वो भाई ऐसी बात होगी ना कि जब ये ईद चली जाएगी ना, तो जब नेक्स्ट ईद आएगी तो वो यही दुआ करेंगे, या अल्लाह पिछली ईद बहुत
बुरी गुजरी, ठीक है, तो इस बार ना हमारी ईद अच्छी गुजारना, तो इसलिए मैं कह रहा था कि ना जो भी ये यंग जनरेशन है, ठीक है, ये आजकल ना बहुत ज़्यादा बाइक गंदी चलाते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये मैं कह रहा था, क्योंकि पीछे एक्सीडेंट देखा तो काफ़ी हालात थे उनके ना, नजरे काफ़ी ब्लड निकला था, तो इसलिए ये वजह से मैं पूछने कह रहा था कि ना ज़रा थोड़ा सा एहतियात करें। बड़ा अच्छा पैगाम दिया दोनों नौजवानों ने, बल्कि भाई की तरफ से जो यंग जनरेशन है, ईद के मौका पर उनके लिए पैगाम है कि खुदा के वास्ते आप अपने माँ बाप का ख्याल करें, आपकी जान बहुत कीमती है। यहाँ पे हादसात हो जाते हैं रोड पे ट्रैफिक बहुत तेज़ होती है। आजकल के जो बच्चे हैं वो बाइक्स को बहुत तेज़ रफ्तारी से चलाते हैं, जिसकी वजह से हादसात पेश आ जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हादसे की सूरत में या तो डेथ हो जाती है, या जो नौजवान होते हैं वो पूरी उम्र के लिए माजूर हो जाते हैं। तो ये आप देखें, जो नौजवान होते हैं उनके साथ तो वो वाक़या होता ही होता है, लेकिन जो उसके माँ बाप जो होते हैं उन पर जो तकलीफ़ गुजरती है, उसको कोई उसका हल नहीं, उसका कोई मदावा नहीं। तो बड़ा मेहरबानी इस हवाले से ज़रा एहतियात करें। जल्लो सफारी पार्क के अंदर एक डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, जो परिंदे और जानवर हैं उनकी देखभाल करता है जल्लो सफारी पार्क के अंदर। मैं से उन्हीं के एक मुलाजिम मौजूद हैं, और आज ईद का दूसरा दिन है। जो फैमिलीज़ हैं वो अपने जो शहरी हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, और यहाँ पे जो इरफान भाई हैं वो ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रहे हैं। इरफान भाई, मैंने आपको देखा है कि बड़े आप अलर्ट खड़े हुए थे, और मुख्तलिफ आप जो केजीज़ हैं उनका विजिट भी कर रहे हैं, और जो शहरी यहाँ पे आए हैं उनको गाइड भी कर रहे हैं। आपने माशाल्लाह मैंने देखा कि आपने यहाँ पे पानी भी भर के रखा हुआ ठंडा पीने के लिए। ये बताएं कि आपने नहीं इंजॉय करना घर पे? देखें जी, हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, और सर्वेंट का काम होता है कि अपनी ड्यूटी देना और करना, और हम ये इन जानवरों की हिफाजत के लिए, अवामुन्नास की हिफाजत के लिए, इन जानवरों को अवामुन्नास से बचाने के लिए, अवामुन्नास को जानवरों से बचाने के लिए, एक कुदरती ब्यूटी इनको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो बस यही है। अच्छा, ये बताएं कि ईद का दूसरा दिन है, तो घर में जब आप आए थे तो क्या स्पेशल बना था जो खा कर आए थे? जी, जाहिर बात है, आपको पता है कि ईद उल अज़हा है और हर घर में गोश्त पकता है, तो बस वही था और खा के आए। और बच्चों ने बड़ी ज़िद की कि पापा आज ना जाएं, लेकिन अपने बच्चों की वो समझ लें कि ईद कुर्बानी पे हमने इस चीज़ की भी कुर्बानी दी है कि हम अपने बच्चों को छोड़ के दूसरों के बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। यानी कि आपने आज ईद कुर्बान की याद ताज़ा कर दी कि बच्चों की खातिर, अपनी ड्यूटी की खातिर आपने अपनी बच्चों की जो खुशियाँ थी उनको कुर्बान किया आज। और ये बड़ी अच्छी बात है। आपने देखा कि जो अक्सर देखने में आता है कि जो हमारे मुल्क के शहरी हैं वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनसे नाला नज़र आते हैं, उनका यही कहना होता है कि काम नहीं करते। लेकिन मैं आज आपको एक मिसाल दिखा रहा हूँ। इरफान भाई जो कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जल्लो सफारी पार्क के अंदर तैनात हैं, आज ईद के दूसरे दिन सुबह से लेके शाम तक अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं। उनके भी बच्चे कह रहे थे कि आज पापा ना जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि ड्यूटी पहले है और मेरी फैमिली बाद में। इरफान भाई, ये बताएं कि यहाँ पे ईद के दूसरा दिन है और बड़ी तादाद में आज फैमिलीज़ आई हुई हैं, तो आप एक तो यहाँ पे उनको गाइड करते हैं कि जो जानवर परिंदे हैं उनको आपने दूर रहना है, ये कौन सी इनकी नस्ल है, और दूसरी एहतियाती तदाबीर भी बताते हैं। इसके अलावा आप किस तरह सहूलियात फराहम करते हैं जो यहाँ पे शहरी विज़िट के लिए आते हैं? जो शहरी यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं हम गाइडलाइन देते हैं, और हमारे तकरीबन हर केजी के बाहर आपने देखा होगा SOPs के बोर्ड भी लगे हुए हैं, और आप देखें कि हर जानवर एक अलग कैटेगरी का होता है, उसमें कुछ जानवर और परिंदे जो है ख़तरनाक भी हो सकते हैं, इसलिए जो है ना उनको एहतियाती तदाबीर हम बताते भी हैं, और SOPs के बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं ताकि ना परिंदा या जानवर तंग हो, ना ही नास तंग हो। तो ये जो है ना हमने पूरी कोशिश की हुई है कि इस ईद उल अज़हा के मौका पर तमाम शहरियों को जो है ना हर किस्म की सहूलत फराहम की जाए। अच्छा इरफान भाई, ईद उल अज़हा के मौके पर कोहिनूर न्यूज़ के तवस्सुत से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी के शहरियों को? पाकिस्तानियों के शहरियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें एक कौम होकर जो है ना वो चलना चाहिए। हर मामले में
हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक होकर सोचना चाहिए। कुछ मुल्क की हालात भी इस तरह के हैं और हर मामले में आपको पता है महंगाई का भी दौर है, कुछ सियासत में भी कुछ इस तरह, सारे मामलात में हमें एक कौम होकर सोचना चाहिए। जब एक कौम हो जाएंगे हम तो फिर इंशाल्लाह हमें कोई भी बाहर की ताकत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जी, बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा पैगाम था। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम है इरफान, उनका कहना था कि पाकिस्तानी जो कौम है इनको एक यकजा होना होगा, एक होना होगा। जब इंसान मुत्तहिद हो जाता है, जब कोई भी चीज़ मुत्तहिद हो जाती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा। और इसके अलावा एक बड़ी अच्छी बात जो इरफान भाई की मुझे यहाँ पे लगी, मैं दोबारा कहूँगा कि आज ईद के दिन वो अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे मुलाजमीन को। और यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने पापा के साथ यहाँ पर सैर करने के लिए आए हुए हैं और ये बड़ा ज़ोर ज़ोर से ही बच्चा चीख रहा था। मैंने कहा कि चले देखते हैं कि कोहिनूर न्यूज़ के कैमरा के आगे ये छोटा सा जो है गुड्डा कितना बोलेगा। क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आवाज़ निकली। ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, ये बताओ क्या करते हो? मैं घर में ना कार्टून देखता हूँ। ओए होए, ये देखें या आप ये देखें, अभी इनके वाले साहब ये कह रहे थे कि आप बाहर घूम रहे हैं और ये जो इनके वाले साहब हैं बच्चों को कार्टून दिखाते हैं। सारा दिन कार्टून देखते हो? सारा दिन नहीं, काम भी करता हूँ। हैं? स्कूल नहीं जाते? स्कूल जाता हूँ, अभी छुट्टियाँ थी। कितनी छुट्टियाँ मिली हैं? 2 महीने की। तो काम कर लिया जो छुट्टियों में मिला था? वो करना है अभी बस। अच्छा, करना है अभी? कितना है, कितना रह गया और कितना कर लिया? थोड़ा है। थोड़ा रह गया। अच्छा, ये बताओ कि पापा ने ईदी कितनी दी आज? आज नहीं, कल मिलेगी ईदी। अच्छा अच्छा, थर्ड डे मिलेगी। अच्छा, अब कितनी मिलेगी कल? कल मेरे पापा जितनी दे सकते हैं उतनी देंगे। तो आपको अगर 10 रुपए दे दिए फिर लड़ोगे नहीं? 10 रुपए में ही मतलब सब्र शुक्र कर लोगे? हाँ जी। भाईजान, बड़ा बच्चे को आप समझाए कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं प्रेशर है बच्चे को, आप मुसलसल उसकी तरफ देख रहे हैं, डरा तो नहीं रहे कहीं सवाल यहाँ पे अगर इस तरह का जवाब दी तो घर जाके अपना मार पड़ेगी? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी मर्जी से बातें कर रहा है जो करनी है। क्यों सुल्तान? अच्छा, ये बताएं कि ईद का दिन है और इतनी गर्मी के अंदर बच्चों को एंजॉय करने के लिए आप यहाँ पे सैर करवाने के लिए आए हुए हैं। एक बच्चा आपका वो वहाँ पे घूम रहा था, एक इधर मेरे साथ खड़ा हुआ था, तो ये मतलब कि बड़े शरारती से लग रहे हैं। शरारती लग रहे हैं? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी हैं फिट है। अच्छा, शरारती नहीं है? बिल्कुल नहीं है। पर यही लेके आए ने, यही तो बैठे हैं घर। अच्छा। बड़ा बेटा मेरा इनू मैं 4 दिन तो लारा लाया अच्छा कि ईद आएगी पुत्र लैके जावांगा बाहर, फिर उन्हें अज टिकट नहीं दिता घर, कहता चलिए। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। ये कह रहा, मैंने बोलना यूं यूं कह रहा था। अच्छा, ये बताओ कि आपको पसंद कौन है? इमरान खान पसंद है आपको? क्यों? क्योंकि वो बड़ा खर्चा करवाता है। इमरान खान खर्चा करवाता है? वो कैसे? क्योंकि महंगी महंगी चीजें करता है। तो वो तो अभी भी तो महंगी है, अभी कौन सी सस्ती हैं? तो वो इसलिए है क्योंकि इमरान खान के जो से सिपाही है ना, वो ज्यादा डाका डालते हैं। सिपाही डाका डालते हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद यकूब। अच्छा, बताओ आप क्या करते हो, पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? प्रेप। प्रेप में पढ़ते हो? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं नर्सरी। अच्छा, यानी कि आप छोटे वो बड़ा है? जी। अच्छा, ये बताओ कि आप आज घर में क्या खाना खाया आप सुबह जब उठे थे और शाम को क्या? पूरी। हलवा पूरी खाई? पूरी। फेवरेट है हलवा पूरी? कितनी? ज्यादा। बहुत ज्यादा। ये देखो, ये बार बार माइक को क्या कर रहा है? इसमें बोलना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कर रहा है। जल्लो सफारी पार्क के अंदर मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो कि फ़िश एक्वेरियम जो है वहाँ पे मुख्तलिफ जो मछलियाँ उनका मुआयना कर रहे थे। हमने उनको पकड़ लिया, उनसे पूछा कि यहाँ पे आज इतनी गर्मी में क्या कर रहे हैं। ईद का दिन है भाईजान, सेकंड डे आज, तो इंजॉय करने के लिए आप हैं। पसीना तो मुझे भी काफ़ी आया हुआ है, तो मतलब परेशानी नहीं हो रही कि अच्छा ईद किसने की पहले? ये बच्चों ने की थी। अच्छा, एक बात ही मुझे समझ नहीं आती, हम अक्सर जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो जब बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे नहीं बोलते, लेकिन अब वालिदैन के सामने ज़िद किस तरह करते हैं? बस बच्चे तो भी बच्चे होते हैं ना, लेकिन वो बस कहते हैं कि ज़ाहिर माँ बाप को उसने कहना है कि माँ बाप के साथ ही जाना है, तो फिर
हम ले आते हैं, जैसे हम जाते रहे अपने माँ बाप के साथ। अच्छा, वो आपकी अब बारी, आप देखें ना, वो टिट फॉर टैट, अदले का बदला। बिल्कुल, आप जिस तरह आप तंग करते हैं इस तरह ये आपको तंग करेंगे। इसी तो पता चलेगा ना कि ज़िंदगी क्या है। आपको पता चलेगा कि आपने अपने माँ बाप पापा को कितना तंग किया। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आज ईद का सेकंड डे था, तो किस तरह दिन गुजारा? आज सारा दिन घर पे रहे, दोस्त की तरफ गए, कोई रिलेटिव्स आए थे, और शाम के वक्त आप आउटिंग पर आ गए? कहीं भी नहीं गए, ऐसे घर में रहे हैं, अभी निकले हैं बाहर इसी वक्त बस। यानी कि सारा दिन घर पे गुजारा है, और अभी बस थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से आप ना वो गोश्त खा के थक गए होंगे, आपने कहा होगा चलो थोड़ी वाह करके तो हजम कर लिया जाए। नहीं, गोश्त तो सिर्फ मैं ही खाता हूँ बस, वो भी थोड़ा सा खाया है बस। अच्छा, ये बताएं कि पढ़ते हैं अभी बच्चे? नहीं, अभी नहीं पढ़ते। अच्छा, जिस तरह की महंगाई हो गई है तो कुछ फ़र्क पड़ा? जैसे आउटिंग पर आप पहले भी बच्चों को लेकर जाते होंगे, जो खर्चे होते होंगे, और अब खर्चों में कितना फ़र्क आया? काफ़ी फ़र्क आया है, आपके सामने ही है महंगाई, जो चीज़ नज़र आ रही है वो आपके सामने ही है। अब कुछ कह नहीं सकते, आगे देखे होता क्या है, महंगाई बहुत ज़्यादा है फिलहाल। अच्छा भाभी, आप ये बताएं कि क्योंकि आज का दिन होता है, ईद कुर्बान होती है, तो घर में गोश्त भी आया होता है, तो घर में फरमाइश कौन कौन करता है कि ये बना के दें, ये बना के दें? ऊपर से इतनी गर्मी होती है तो गुस्सा नहीं चढ़ता कि जब कोई फरमाइश कर देता है? जैसे अगर आपके हस्बैंड ही कह दें कि मुझे ये चीज़ बना दो, तो दिल में आप थोड़ा सा गुस्सा तो आता होगा ज़ाहिरी तौर पे, चाहे मैं बना देती हूँ, लेकिन दिल में आप कहते हैं कि आप आके ज़रा खड़े हो चूल्हे के आगे, पता चलेगा। नहीं, वो तो साल बाद करना होता, तो फिर सबकी ख्वाहिशें पूरी करनी होती हैं। साल बाद खाना बनाती हैं? ईद में, जो ईद का होता है वो तो जाहिर बात है, सबकी ख्वाहिशें फिर पूरी करनी होती हैं। जो तो आपका तो सारा दिन किचन में फिर गुजर जाता होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। तो कौन ज़्यादा तंग करता है फरमाइशों के हवाले से घर पे? बच्चे ही होते हैं ज़्यादा। नहीं, ये तो आपको पता है, वैसे भी इतना ये क्या ज़्यादा फरमाइश क्या होती है? इसका बिरयानी का होता है ज़्यादा, कि मामा बिरयानी बना दो आज, मैंने तो चिकन नहीं खाना, मैंने बिरयानी खानी है, ज़्यादा ये बिरयानी का ही करेगी। और इसके अलावा जो हस्बैंड हैं, इनकी भी फरमाइश होती है या नहीं? इनका भी होता है, या ज़्यादा, या बिरयानी या कौरमा। मुझे ताबेदार लग रहे हैं काफ़ी, वो देखें उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही आपके आगे। नहीं, बहुत अच्छे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, और शाम को मौसम, पहले मौसम ठीक था, अब मौसम ज़रा धूप निकल आई है, काफ़ी फ़र्क आ गया अब। जी, एंजॉय करें आप अपनी फैमिली को के साथ। आपने देखा कि फैमिली जो है, उनका कहना था कि ईद का दूसरा दिन है, तो इस वजह से हम आज आउटिंग पर आए हुए हैं, बच्चों की ज़िद की वजह से हम यहाँ पे उनको लेकर आए हैं। एक और फैमिली जलो सफारी पार्क में मौजूद है, और बच्चों के साथ जो ये शहरी हैं, उन्होंने बच्चों को उठाया हुआ है। ये भाईजान, खाली आपने बच्चों को ये पैक लेके दिया हुआ, क्या वजह है? नहीं, खाली नहीं है, खिला रहे। ये देखें, ख़त्म हो गया है, और खाली पैक जो है भाई ने पकड़ाया है हाथ में। नहीं, जानवरों को भी साथ आ रहे हैं ना। अच्छा, ये कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि जो जानवर है ना, इनको चीज़ें ना खिलाएं, क्योंकि अनहाइजेनिक चीज़ें होती हैं। कई बार जानवर का जो जिस्मानी दर्जा हरारत होता है, उसका हमें नहीं मालूम होता कि उसको कौन सी चीज़ जो है इस वक्त मैसर आएगी। तो कोशिश करें कि, और एक और बच्चों को आपने ये भी समझाना है कि जो रैपर्स हैं, इनको आपने डस्टबिन में डालना है। अक्सर ये जानवर खा लेते हैं तो उनके लिए नुकसानदेह होते हैं। भाईजान, ये बताएं कि आज ईद का दूसरा दिन है, आप इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को लेकर आए हुए, तो कितना खर्चा करवा दिया? जी, जो खर्चा होता है वो तो होना ही है ना, वो उसकी टेंशन नहीं है। जो खर्चा हिसाब से होता है वो तो करना पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि बच्चों को आप सिर्फ ईद के दिन मतलब यहाँ पर लेकर आते हैं, या जो वीकेंड्स पे भी आप इनको यहाँ पे सैर करवाने के लिए लाते हैं? नहीं, वीकेंड्स पे भी आते हैं, लेकिन आपको पता है महंगाई कैसे है, उसके हिसाब से फिर खर्चे के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आप फिर अपनी पॉकेट मनी देख लेते हैं, उस हिसाब से जितना खर्चा होता है बच्चों को एंजॉय करवा देते हैं। जी, यही बात है। अच्छा, ये बताएं कि बच्चे क्योंकि स्कूल जाते होंगे, पढ़ते होंगे, तो छुट्टियों के अंदर ज़्यादा खर्चा नहीं बच्चे करवा देते? अगर स्कूल गए होते हैं तो तब तो पता होता है कि स्कूल जाना है, वहाँ पे बिज़ी होंगे, शाम को एकेडमी जाना है, वहाँ पर बिज़ी होंगे। तो जब घर में सारा दिन होते हैं तो कहीं ना कहीं वो कभी चिप्स खा ली, कभी बोतल पी ली, निम्को खा ली, तो इस तरह ज़्यादा बच्चे खर्चा नहीं करवाते? नहीं, ये सोचने का नज़रिया होता है, लेकिन ये हिसाब से एक ही जैसा होता है, चाहे बच्चे घर पे हों चाहे स्कूल गए हों। जो सा खर्चा घर का खर्चा जाता है ना, वो तो लाजमी होना ही है, तो चाहे छुट्टियाँ हो चाहे रेगुलर हो, लेकिन ये खर्चा लाजमी, घर का जो आमदनी है ना वो तो लाजमी चलना है। अच्छा, ईद का दूसरा दिन है आज, किस तरह आपने एंजॉय किया? सारा दिन क्या किया है? मतलब बच्चों को, ये तो मुझे लग रहा है कि आप सुबह से लेके घूम रहे हैं। नहीं, अभी आए हैं। अच्छा। कोई मेरे ख्याल से आधा घंटा हुआ है आके, अभी हम इधर ही घूमे, माशाल्लाह अच्छी जगह है, देख के अच्छा लगा है, बस बड़ी पुरसुकून जगह है। जी,
परसुकून जगह है। अच्छा ये बताएं कि ये जो काका छोटा सा है ये मतलब क्या क्या चीज़ें खाता है? बोलो बताओ। नहीं बच्चे जो है ना वो अक्सर जो माइक के आगे आके खामोश हो जाते हैं। फैमिलीज़ की बड़ी तादाद ने आज यहाँ पर जल्लो सफारी पार्क का रुख किया हुआ है और हमने आपको यहाँ पे जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ यहाँ पे सैर के लिए आई हुई हैं हमने आपको उनकी भी बातें सुनवा रहे हैं साथ साथ। और इसके अलावा जो यहाँ पे मुलाजमीन हैं जो यहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं जो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ गार्ड्स हैं हमने उनकी भी आपको बातें सुनवाई हैं यहाँ पे कि किस तरह आज के दिन वो अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं। आइए चलते हैं और भी शहरी क्या कहते हैं। आपकी क्या एज है? मेरी 14। आपको भी बाइक नहीं चलानी चाहिए, एहतियात किया करो क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। रोड जो होता है आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं तेज़ रफ्तारी से अगर बाइक को चलाते हैं तो वहाँ पे उनकी स्लिप हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे नुकसान भी होता है। अक्सर ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं तो आपने हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि नेक्स्ट आपने अपनी किसी बड़े को बाइक चलाने के लिए देनी है, आपने पीछे बैठना है। अच्छा ये बताओ ईद के दिन था, आज दूसरा दिन था तो घर पे खाना वगैरह बना होगा, फेवरेट क्या डिश है? फेवरेट डिश कढ़ाई। अच्छा जी मतलब चिकन कढ़ाई या मटन बीफ कढ़ाई? मटन बीफ कढ़ाई। अच्छा वो घर में बनवाई आप? जी। कितने रोटी खा लेते हो? एक खा लेते हो? कई ऐसे होते हैं ना बच्चे वो दिखने में तो बड़े वो डशकरे लग रहे होते हैं, बड़े वो जिन लगते हैं, लेकिन जब रोटी खाते हैं तो आधी खाते हैं। तो आप भी वैसे ही हो या ज़्यादा खाते हो? पहले ज़्यादा खाता था, अब तो कम हो गया, अब तो खाई नहीं जाती, 1-1.5 खाता हूँ बस। अभी बस 1-1.5 बस है? हाँ जी पहले ज़्यादा खा लेते। अच्छा ये बताओ कि आज तो भाई ने आपको आज यहाँ पे शॉपिंग तो नहीं किया, आपने इंजॉय किया है, जो भी चीज़ें आपने खाई हैं, तो आपकी बारी कब आएगी? हमारी अब ये कल, यानी कि तीसरे दिन ईद की आपकी बारी आ जाएगी? जी जी। अच्छा ये बताओ कि आज आपको भी ईदी मिली होगी तो ईदी किससे लेते हो आप? मामा से, पापा से, बड़े भाई से या सबसे ही? मैं दादों से लेता हूँ और मामा से, पापा से बस। सबसे ज़्यादा ईदी किससे मिलती है? पापा से। कितनी? वो बड़ी ईद होती है छोटी ईद होती है 2000 दे देते हैं, बड़ी ईद पे 1000-1500। तो कितने दिन में खर्च कर देते हो? वो फिर अपने पे डिपेंड करता है कि कहाँ जाएंगे, कहाँ पे खर्च करेंगे, किस चीज़ पे बैठेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे। स्टडी करते हो? जी। कौन सी क्लास? 9th क्लास में। तो 9th क्लास में आप पढ़ रहे हो। ये बताओ कि तालीम के हवाले से मतलब आजकल आपने देखा है कि बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो लग गए हैं और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो कोहिनूर न्यूज़ के तवज्जुह से आप एक अच्छा सा पैगाम उन बच्चों को दो कि जो आजकल अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहे और फजूल कामों पर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूँगा एक्टिविटी ज़रूरी है, मतलब जैसे खेलना कूदना ये ज़रूरी है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये ज़िंदगी में एक बार आता है, बार बार ये टाइम नहीं। उम्र के साथ साथ पढ़ाई अच्छी लगती है, उम्र के बाद अच्छी नहीं लगती। मतलब फिर आपका ये जब टाइम गुजर जाना है तो फिर आपको खुद ही अफसोस होना है कि ये हम पढ़ लेते हैं तो कुछ बन जाते, कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाते। अब आप बाद में आपने खुद ही सोचना हम किस मुकाम पे, अब अगर पढ़ लेते तो किस मुकाम पे होना है। तो अगर मेहरबानी फरमा के वो अगर पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अगर काम बड़े आदमी बनेंगे। नाज़रीन आज ईद उल अज़हा के दूसरे दिन हमने आपको जल्लो फॉरेस्ट पार्क की यहाँ पे आपको सैर करवाई है। ये एक सफारी पार्क भी है, यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो जानवर थे, परिंदे थे, हमने आपको वो भी दिखाए और एक फैमिलीज़ की बड़ी तादाद आज ईद के दूसरे दिन एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। मुख्तलिफ फैमिलीज़ की आपको बातें सुनवाई। आपने देखा कि फैमिलीज़ जो हैं उनमें जो ख़वातीन थी उनका कहना था कि आज के दिन तो हमें सिर्फ घर वालों ने फरमाइशें की हैं और हमने जो उनकी फरमाइशी थी उनको पूरा किया है। इसके अलावा जो मर्द हजरात थे फैमिली के, उन्होंने कहा कि आज तो हमारी जेब खाली हुई है क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन था, ईद उल अज़हा है। और जो बच्चे होते हैं, जो उनके भतीजे भांजियाँ और जो अफराद जो उनकी फ़ैमिली के साथ मुंसलिक होते हैं उनको ईद भी दी जाती है। बड़ा आज एक खूबसूरत दिन था। आज के मौसम के हवाले से भी जो बड़ी गर्मी थी आज, लेकिन फिर भी फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद ने आज जल्लो सफारी पार्क का यहाँ पे रुख किया। इसके साथ आपने ये भी देखा कि ईद उल अज़हा के हवाले से जो मुख्तलिफ यहाँ पे जो शहरी थे, जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे लाहौर के, उन्होंने एक बड़ा अच्छा पैगाम भी दिया। उनका ये कहना था कि ईद उल अज़हा पे जिस तरह हम
जानवर कुर्बान करते हैं, आज के दिन हम अपनी अना को भी कुर्बान करेंगे। जो हमारे रिलेटिव्स, जो हमारे दोस्त हमसे नाराज़ हैं, कुछ गलत फहमी की वजह से, कुछ दूसरे मामलात की वजह से अगर बोलचाल नहीं है, तो आज हम उनको एक मैसेज करेंगे, उनको आज कॉल करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि कोहिनूर न्यूज़ के तवस्सुत से जो ये पैगाम पूरे पाकिस्तान में गया है ईद उल अज़हा के हवाले से लोगों को मनाने का, इंशाल्लाह इसमें कामयाबी जो हमारे दोस्त साथी हैं, जो शहरी यहाँ पे थे, उनको हासिल होगी इंशाल्लाह। इसी तरह हम आपको किसी नए त्यौहार पे, किसी इवेंट पे हम आपको दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान शाह को कैमरामैन रईस के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।